व्यूज, आज मैं इस भाई की वीडियो देख रहा था। इस भाई ने बड़ा ही अच्छा पैगाम दिया है। ऐसे भाई जो सऊदी अरेबिया भाग भाग कर जाने के लिए तैयार हैं, जो अपने वतन की आज़ादी को भूलकर पराए वतन में चले जाते हैं, तो इस भाई ने ऐसी कमाल की वीडियो बनाई कि हमारा दिल भी खून के आंसू रोने लगा। इस शख्स का कहना था कि मैंने 6 साल सऊदी अरेबिया में गुजारे। सऊदी अरब के लोग जो लोगों को और दुनिया को अखलाकियात का दरस देते हैं, ये बिल्कुल गलत काम है। इन्होंने हमारे गैर मुल्की भाइयों का ऐसा हाल करके रख दिया है कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। इस भाई का कहना था कि ऐसे गुरबा भी बैठे हैं हमारे परदेसी भाई सऊदी अरेबिया में कि जिनको ना खाने के लिए कोई चीज़ मुयसर है, ना पाने के लिए कोई चीज़ मुयसर है, ना उनको पीने के लिए कोई चीज़ मुयसर है। हमारे खान साहब सऊदी अरेबिया का दोबारा दौरा कर रहे हैं। खान साहब ये चाह रहे थे कि हम सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकें। बहुत अच्छी बात है, ताल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए, लेकिन उस भाई का यह भी कहना था कि हमें सऊदी अरेबिया में मौजूद पाकिस्तानी जो भाई जेलों में हैं उनको भी देखना है, वो कैसे कैसे लोग उनके साथ जुल्म कर रहे हैं ये भी देखना है। व्यूज, ये भी देखना है कि उनको ऐसे गंदे तरीन हालात में रखा जा रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इस भाई का यह भी कहना था कि ऐसे शख्स जिनको आज़ादी की कदर नहीं, वो 2 साल के लिए क्या 1 माह के लिए सऊदी कफीलों के पास अपनी गुलामी करके देखे, उसे कदर हो जाएगी कि किस तरह आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या नेपाल में आज़ादी से जी रहे हैं। व्यूज, ये भी बात की कि हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है। ऐसे ऐसे भाई भी मौजूद हैं जिन्हें पाकिस्तान वापस आने नहीं दिया जा रहा, उन्हें कैद करके रखा हुआ है। इस भाई ने यह भी कहा कि आप जेलों का नज़ारा करें। इमरान खान से रिक्वेस्ट की कि आप रियाज में मौजूद जितनी भी जेलें हैं, पुलिस स्टेशन हैं, वो जाकर खुद देखें। आपको पता लग जाएगा कि किस हालात में गैर मुल्की भाई हमारे तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। ये हमारे भाई एक पठान भाई हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे भाई जो सऊदी अरेबिया जाने के लिए बिल्कुल तरस रहे हैं वो एक दफ़ा हमारी इस वीडियो को देख लें। व्यूज, आपको बताते चलें कि इस शख्स ने यह भी कहा कि सऊदी अरेबिया में तमाम के तमाम मुशरक हैं। यहाँ कोई ऐसा इंसान, ऐसा चरिंद परिंद बगैर कफीलों के पर भी नहीं मार सकता। इस शख्स ने कहा कि आपने अगर जहन्नम देखनी है तो सऊदी कफीलों के पास कुछ दिन गुजार के आ जाएं, आपको पता लग जाएगा कि आज़ादी क्या चीज़ है, दुख क्या चीज़ है, एहसास क्या चीज़ है। उस भाई ने तमाम पाकिस्तान, तमाम भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के लोगों को यह रिक्वेस्ट की है कि सऊदी अरब के कफीलों से बच के रहिए, उधर जाने की जरूरत नहीं। अपने मुल्क में रहकर आप रूखी सूखी जो मर्जी खाएं, आपके लिए बड़ी चीज बेहतर हुई। इस शख्स ने कहा कि मैंने 6 साल गुजारे, मुझे आते वक्त तकरीबन 6 माह की तनख्वाह भी नहीं दी, और मुझे जबरदस्त और जबरी तौर पर रोका गया कि मुल्क वापस न जाएं, और मुझे जेल में डाल दिया। इस शख्स का कहना था कि कफील का निजाम एक यहूदियों का निजाम है। ये बिल्कुल बात ठीक की है इस भाई ने। कफील इतने खतरनाक और इतने जालिम होते हैं कि जिन्हें किसी एहसास, दुख, दर्द की कोई परवाह नहीं। वो सरासर अपने मफाद के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। व्यूज, आपको बताते चलें कि सऊदी हुकूमत ये भी कह रही है कि हम पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाएं, और दूसरी तरफ इमरान खान ने एक छोटी सी दरखास्त की जिससे हमारे 2000 रियाल का जुर्माना जो सऊदी अरब के लोगों ने लगाया था, सऊदी हुकूमत ने लगाया था, वो ख़त्म कर दिया। इस भाई ने कहा कि इमरान खान से हम दरख्वास्त करने हैं कि आप जहां जहां पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, रियाज में, मक्का में, जहां जहां भी फंसे हुए हैं, जहां जहां उनकी जेलें हैं, वो विजिट करें। आपको पता लग जाएगा कि कितने गैर मुल्की परदेसी भाई किस अजियतनाक चीज़ों से गुजर कर अपनी जिंदगी के अच्छे अयाम उनके मुंह में डाल देते हैं कफीलों के। व्यूज, आपको बताते चलें कि इस भाई ने यह भी कहा कि मुझे 12 मरतबा ऐसी खवातीन के मैसेजेस, कॉल रिसीव हुई हैं जो ये कह रही हैं कि हमारे वालिद, भाई, बेटे बेकसूर जेलों में पड़े हैं। इमरान खान को इनको जेलों से बाहर भी निकालना होगा, और सऊदी हुकूमत से कफील का निज़ाम जो काफराना निज़ाम है या यहूदियाना निज़ाम है उसको भी ख़त्म करना होगा। व्यूज़, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अपने मुल्क में रहिए। हम ये भी कहते हैं कि थोड़ा खाएं, अच्छा खा लें, अपने मुल्क जैसा कहीं और मुल्क नहीं। कफीलों का निज़ाम बिल्कुल दरिंदगी का निज़ाम है, हमें नहीं सऊदी अरेबिया में जाना। और जो हमारे भाई
परदेसी भाई सऊदी अरेबिया में मुकीम है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि किस तरह के हालात हो चुके हैं सऊदी अरेबिया में। उम्मीद करते हैं कि आप अपने ही मुल्क में रहते हुए अच्छी जरिया माश तलाश करके पुरसुकून और अमन की जिंदगी सुकून से जी सकेंगे। व्यूअर्स, आप क्या कहते हैं, क्या हमारे भाई, हमारे परदेसी भाई चैन के साथ सऊदी अरेबिया में पैसे कमा रहे हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।